के नबी फरमा रहे हैं, दो को गले मिला देगा परवरदिगार आलम उसे हज का सवाब अता फरमा देगा। है कोई तैयार है इस हज करने, इसको हज करने के लिए? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सुलह करने में पहल करेगा, भतीजा चाचा से पहल करेगा, मामा भांजे से सुलह करने में पहल करेगा, बड़ा छोटा बड़ा भाई से पहल करेगा, बहन भाई से सुलह करने में पहल करेगी, भाई बहन से सुलह करने में पहल करेगा। अल्लाह अकबर। फरमाया जो सुलह करने में पहल करेगा क़यामत के दिन वो सबसे पहले जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। या किसी को सुना के देख लो, कहता छड़ यार तू चला जावी मेरी देखी जाओगी, मैनू तो दसो मैनू दुनिया के अंदर की मिलेगा। अल्लाह की कसम में मेरे अजीज हो, मैं किसी की तरफ बात नहीं कर रहा, मुझे क्या सरोकार तुम्हारे कारोबार से, मुझे क्या सरोकार तुम्हारी रिश्तेदारी से, लेकिन ये मिंबर पर बैठकर सिर्फ नबी की विलादत सुनाना मकसद नहीं है, मिंबर पर बैठकर मेरा सुनाना मकसद नहीं है, मिंबर पर बैठकर घरेलू मामलात की तरफ नजर दौड़ाओ। खुदा की कसम भाई भाई के आंसू की कदर कर ले, औलाद माँ बाप के रोने की कदर कर ले, बीवी खुदा की कसम तुम्हें किसने कह दिया ओ मेरे यारों मेरे वीरों, अपनी बीवी को अपनी जिंदगी का हम सफर समझो, अपनी बीवी को अपनी जिंदगी का हम साथी समझो, अपनी बीवी को अपने गमों की खुशियां समझो, अपनी बीवी को अपने घर की रौनक समझो, अपने बीवी को मेरे अजीजों कमिटमेंट करके ना लेके आओ, अपनी बीवी को नौकरानी समझोगे ना घर रहेगा ना घर वाली बचेगी। जिस दिन जीवन साथी समझ लोगे रब्बे काबा की कसम औलाद भी बन जाएगी, घर का मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। तुम्हें किसने कह दिया कि हर वक्त डांट से काम होता है? चूल्हे के आगे बैठी तेरे लिए गर्मी के अंदर तू जामे उस्मानिया में एसी वाले रूम में नमाज नहीं पढ़ सकता, इससे पूछ जो लकड़ियों की चूल्हे के आगे बैठी है, गैस खत्म हो गई, ये कहती जी बाहरों जाके रोटी खा ले मैनू तेरी की पई है, नहीं नहीं कहती ना जी ना ना पहने सवेर दे गए हुए ने, अल्लाह अगर पता नहीं कुछ खाता कुछ पीता कोई नहीं, कभी यूपीएस चलाएगी, कभी सिलेंडर इस्तेमाल करेगी, कभी लकड़ियों का चूल्हा लेगी, या किसी न किसी तरीके से हत्ता के खुदा की कसम अपनी गैरत बचाने के लिए रात को भूखी लेट जाएगी, लेकिन तेरा पेट भरने के लिए पड़ोसी से रोटी मांग के ले आएगी। इसे अपनी जिंदगी का जीवन साथी समझी हो। खुदा की कसम अगर तेरे जनाजे पर इसके हाथ उठ गए, अगर इसकी आंख से आंसू निकल गया तो तुझे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन कयामत का दिन होगा, नमाज वाला पर्चा अब्दुल हन्नान के पास आएगा, रोजे वाला पर्चा अब्दुल हन्नान के पास आएगा, ज़कात वाला पर्चा अब्दुल हन्नान के पास आएगा, माल कहाँ से कमाया कहाँ खर्च किया अब्दुल हन्नान के पास आएगा। लेकिन जब अखलाक वाले पर्चे की बात आएगी, तेरा किरदार कैसा था, तेरा अखलाक कैसा था, खुदा की कसम बायजीद बुस्तामी से नहीं पूछा जाएगा, हजरत अली हजवेरी से नहीं पूछा जाएगा, अब्दुल हन्नान सिद्दीकी से नहीं पूछा जाएगा, आली फाजिल से नहीं पूछा जाएगा, मेरे पास मेरी बीवी को लाके खड़ा कर दिया जाएगा, कहेंगे नमाज का जवाब ये देगा, रोजे का जवाब ये देगा, हज का जवाब ये देगा, इसके अखलाक का जवाब तुझे देना पड़ेगा। घर के अंदर कैसा था, बाहर तो कानून मीटिंग किया करता था, हर एक को जेब में से पैसे निकाल के दिया करता था, किसी के घर में आटा पहुंचाया करता था, किसी को सब्जी लेके दे दिया करता था, किसी को फ्रूट लेके दे दिया करता था, गली में से गुजरता था, लोग सल्यूट किया करते थे, लोग सल्यूट मारा करते थे, सलाम अलैकुम कहा करते थे, और इसके मुंह पर कहा करते थे हाजी साहब मेरे बच्चे भी तेरे लिए दुआ करते हैं, हाजी साहब झोलियां भर भर के मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ। लेकिन घर के अंदर ये कैसा था बता, बच्चे इसके साथ कैसे थे, बेटियों के सर पे हाथ रखता था या बेटियों को देख के कहता था पढ़ा दी केड़ा न हुसत अला दिन सी तुसी जम पईयां तुसी मेरे खाते पै गईयां। अल्लाह अकबर। ये बच्चियां अब्बू कहने को तरसती थी, बाप के नाम से बेटी सुनने को तरसती थी, ईद वाले दिन भी ये सर पे हाथ नहीं फेरा करता था। बीवी से आज तक इसने हंसने कस के बात न की। अल्लाह पूछेंगे बता घर में कैसा था, अगर तेरी बीवी ने आंख के नीचे आंसू निकाल के दिखा दिया तो 70 साल की बात है खुदा मुंह पर मारने पे देर नहीं करेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नबूवत वाले दोनों हाथ उठाए, आपने फरमाया खैरुकुम li ahli व अना खैरुकुम li ahli। ओ लोगों तुम में सबसे बेहतरीन नमाजी कोई नहीं, तुमसे सब में सबसे बेहतरीन वो नहीं जो रातों को तहज्जुद पढ़े, तुम में सबसे बेहतरीन वो नहीं जो मदरसे के तालिब इल्मों का कपड़े बनवा के दे, तुम में सबसे बेहतरीन वो नहीं जो मेरे मदीने में आके बैठ जाए। फरमाया खैरुकुम li ahli, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। व अना खैरुकुम li ahli। ओ लोगों मुझे देखो, मैं मोहम्मद के पास एक घरवाली नहीं बल्कि 9 घरवाली हैं। जाओ जाओ किसी का दरवाजा बजा के देख लो, हर घर से खुदा की कसम बद्दुआ नहीं आएगी, मोहम्मद का चेहरा देख के हर घर से दुआ आएगी। जाओ अपने घरों के अंदर जाके देखो, बीवी कहती है सब चंगा है लेकिन बस की करा गुस्से दे बड़े पेड़े ने। अल्लाह अकबर। खबरदार इस हाथ को गुस्सा आवे अपनी जेब में डाल ले, पीछे बांध ले, किसी गरीब की बेटी पर हाथ ना उठाना, किसी अमीर की बेटी पर हाथ ना उठाना। खुदा की कसम अगर अल्लाह को गुस्सा आ गया इन हाथों के अंदर गुनाह वाला नामा माल तो आएगा, हुजूर के हौज़े कौसर वाला प्याला नहीं आएगा।
किसी की तरफ मैली आंख से देखे तो कितना बड़ा बकिरदार हो, लोग तुझे थपेड़े मारेंगे, लोग तुझे गालियां देंगे। किसी की बेटी किसी की बहन के साथ जिस्म टच कर दे, किसी का कपड़ा पकड़ ले, किसी को आंख का इशारा कर ले, लोग तुझे दल्ला कंजर कहेंगे। लेकिन अल्लाह अकबर अपनी बीवी की तरफ प्यार से देखेगा, खुदा की कसम अल्लाह रहमतों के दरवाजे खोल देगा, अपनी बीवी से प्यार से गुफ्तगू करेगा, परवरदिगार आलम दुनिया के अंदर तेरे घर को जन्नत बना देगा। और मेरे वीरों कारोबार सीखना हो, अल्लाह अकबर। एक अल्लाह वाले के पास एक आदमी आया, कहने लगा जी दुआ फरमाओ, नवा कारोबार शुरू करने लगाओ। आपने फरमाया दुआ मैं नहीं करूंगा। हजरत जी क्यों? फरमाया पहले बता तेरा अल्लाह के साथ ताल्लुक कैसा है, अगर तेरा अल्लाह के साथ ताल्लुक अच्छा तो फिर कारोबार कर, बंदों की खैर खाई का जज्बा आएगा। अगर खुदा के साथ तेरी बनी हुई कोई नहीं, फिर तेरे हाथ के अंदर जज्बा नहीं आएगा तो धारी तलवार आएगी। और लोगों इस वक्त अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बना लो, इस वक्त अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बना लो। आपको पता है किसी के लिए बाप दुआ करता है, किसी के लिए पीर दुआ करता है, किसी के लिए उस्ताद दुआ करता है, किसी के लिए अब्दुल हन्नान दुआ करता है, किसी के लिए नमाजी दुआ करता है। आपको पता है हमारा हाल क्या, हमारा मकाम क्या? हमारा दादा हमारे लिए दुआ करके जा रहा है। वही यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। फिर क्या करे? रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह मेरी औलाद क़यामत तक आने वाले, अल्लाह कोई कारोबार सीख के आएगा। वाह इब्राहिम आपने कौन सी जहानत का वहां मुजाहरा किया। या अल्लाह कोई कारोबार सीख के आएगा और आके कहेगा हज कसरा करना है, एहराम कसरा बांधना है। अल्लाह अकबर। औरत को साड़ी बांधनी आएगी, एहराम बांधना नहीं आएगा। मर्द को धोती पजामा पैंट बांधनी आएगी, टाई लगानी आएगी, एहराम बांधना नहीं आएगा। हाजी साहब देखो सही है, मौलवी साहब देखो सही है। हाँ अब मौलवी की जरूरत आपको पड़ी। हाजी साहब उमरा करोगे तो मैनू ना रखा जे। हाजी साहब जरा जोर जोर दी पढ़ो ताकि मैनू भी सुनाई दे दे। अल्लाह अकबर। फरमाया वारीना मनासिकना व तुब अलैना। अल्लाह इनको अरकान हज सिखा दे, इनको बैतुल्लाह में आने का तरीका सिखा दे। मेरे घर के सामने, जब तेरे घर के सामने अल्लाह अकबर या के खड़े होंगे, खुदा की कसम कोई मार्बल की फैक्ट्री को, कोई मकान को, कोई कोठी को, कोई प्लाजे को देख के कहता है बड़ा सोना किन्ने बनाया। जब खुदा के घर की तरफ नजर पड़ेगी, सोना सोना तो बाद में कहना। फरमाया ओ मेरा उम्मती, फरमाया मेरे बाबे ने ऐसी कारागिरी करी, मेरे बाबे ने ऐसा इंजीनियर का काम किया, मेरे अब्बा इब्राहिम ने, मेरे भाई इस्माइल ने ऐसा खुदा का घर मिट्टी के गारे से और पत्थर पहाड़ों के पत्थरों से बनाया। इस घर की अजमत का क्या कहना। फरमाया हाजी हरम में दाखिल हो, यूं करके निगाह उठा, जो पहली दुआ जुबान पर आएगी अल्लाह इस घर की बरकत से दुआ कबूल फरमा लेगा। अल्लाह अकबर। ये घर है अल्लाह अकबर। वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैत। जिसको कह दिया कि दुनिया की सरजमी पे पहला ये घर खुदा का, हम पासबा है इसके, ये पासबा हमारा। इन्ना वाला बैतियुम वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका। मेरा हबीब मदीने शरीफ तशरीफ ले गए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कैफ़ तजिदु या बिलाल। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम मैं आपका हाल पूछूं, आप मेरा हाल पूछे, बिलाल तेरा क्या कहना। अल्लाह अकबर। माँ आयशा तेरा हाल पूछ रही है। अल्लाह अकबर। मैनू बुखार आ गए, कारी अतीक साहब फोन करेंगे, भाई असलम फोन करेंगे, चौधरी अमानुल्लाह साहब फोन करेंगे, मौलवी साहब सुने तुसी बीमार हो बताओ, भाई असलम फोन करेगा, अशरफ फोन करेगा बताओ क्या हाल है, या अयूब फोन करेगा, मैं कहूँगा ठीक है जी। अल्लाह अकबर। बिलाल बुखार में तड़प रहा है। माँ आयशा को फिक्र हुई, पता है पैगम्बर का राजदान है, हर दफा वक्त बुए पे बैठने वाला है। ये वो बिलाल है जिसने चमड़े उतरवा दिए, नबी का साथ ना छोड़ा। अल्लाह, ये वो बिलाल है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने रोता इसको देखा, रहमत वाले नबी ने हुजरे का पर्दा हटाया, देखा उमैया सीने पर छलांगे मार रहा है, अबू जाल पैरों की तलियों पे दुर्रे मार रहा है, और एक मेरे अजीज़ों मक्के का फिर बिलाल के बालों को पकड़कर सर जमीन पे मार रहा है। हुजूर ने देखा, आपकी रोने की आवाज़ बिलाल के कान में पहुंची, और बिलाल रज़ियल्लाहु को देख कर आसमान की तरफ, अल्लाह मेरे बिलाल पर रहम कर दे। बिलाल साईं ने देखा, अल्लाह अकबर, हुजूर का चेहरा देख के कहने साईं आप मेरी वजह से रोए। फरमाया बिलाल, फरमाया कमली वाले हंजू साफ कर लो, ये तो इनको रो के दिखा रहा हूँ, कमली वाले आपको क्या पता। अल्लाह अकबर। दुर्रा मक्के का उमैया मारता है, खुदा मुझे जन्नत का नज़ारा करा देता है। कमली वाले परेशान होने की बात कोई नहीं। कमली वाले बिलाल ने हाथ पैर बंधे हुए अपने यूं करके जिस्म पे हाथ फेरा, कमली वाले जाओ जाओ अंदर जाके बैठ जाओ, माँ आयशा के साथ बैठो, जाओ अम्मा उम्मे सलमा के साथ बैठ के खाना को, दीन इस्लाम की फिक्र कोई नहीं। रब्बे अकबर की कसम है जिसने बिलाल को कलमा पढ़ा कर तेरा गुलाम बना दिया, जब तक बिलाल के सांसों में सांस रहेगा इस्लाम का झंडा क़यामत की
सुबह तक बुलंद होता रहेगा। कौन कहता है पाकिस्तान हमने बचाया, कौन कहता है इस्लाम हमने बचाया? इस्लाम तो मोहम्मद के बिलाल ने बचाया है, इस्लाम तो मोहम्मद के अब्दुल्ला बिन मसूद ने बचाया है। इस्लाम तो मेरा अजीजों हमने डॉलर समेट कर इस्लाम लुटा दिया, मोहम्मद के हमजा ने टुकड़े करा कर इस्लाम बचा दिया है। क़यामत का दिन होगा, तेरे मेरे अमलों का मोल नहीं लगेगा, नबी के हमजा के टुकड़ों का मोल लगेगा। अल्लाह अकबर। मुझसे पूछा जाएगा कमरू का फीमा अपना, कि तुझे जिंदगी दी थी कहाँ गुजार के आया, जवानी के लम्हा तूने कहाँ गुजारे, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च के आया, इल्म किसके लिए पढ़ा था, क्या किया था। जब नबी का चाचा हमजा आएगा, अल्लाह माल का नहीं पूछेगा, बल्कि ए नबी के चाचा बता तेरी आंखें कहाँ गई हैं, तेरे होंठ कहाँ गए हैं, तेरी नाक कहाँ गई है। नबी का चाचा जब बोलेगा, हुजूर फरमाएंगे चाचा तू ना बोल, वकालत मैं करूँगा। अल्लाह मुझे वो वक़्त याद है जब ओहद के मंजर में, ओहद के मैदान में मैं चाचे के टुकड़ों को उठा रहा था। कमला अल्लाह मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने इस टुकड़ों को उठा के मैंने गठड़ी में बंद किया। मैंने रब्बा तुझे पुकार के कहा था, या अल्लाह अगर मुझे फुप्पी का गम ना होता, मैं चाचा के टुकड़ों को ऐसे ही पड़ा रहने देता। क़यामत का दिन होता कि एक टुकड़ा इधर से आता, एक टुकड़ा इधर से आता, रब्बा तो पूछता जाता, हमजा हंस हंस के मुस्कुराता जाता, मोहम्मद झोली फैलाता जाता, अल्लाह तो इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोलता जाता। अल्लाह हमने बताया इस्लाम कहाँ है? इस्लाम घर में, दुकान में, बाजार में है कहीं नहीं। अल्लाह अकबर। जाओ जाओ मेरे अजीजों, खुदा बरकत देवे, जाओ जाओ मेरे अजीजों, जाओ जाओ, अल्लाह तुम्हें हाजिरी दे, पैसा दे। और मेरे अजीजों पैसा नहीं भी है तब भी खुदा से दुआ कर लो, अल्लाह अगला साल हमें ये दिन वहाँ नसीब फरमावे। अल्लाह अकबर। वहाँ की खजूरों का नाश्ता हो, वहाँ के जमजम के मशरूबात हो, रब्बे काबा की कसम वहाँ की खजूरें खाओगे, दुनिया की तरह तरह की ऐड में भूल जाओगे। वहाँ का जमजम अगर नसीब हो गया तो खुदा की कसम दुनिया के बड़े बड़े मशरूबात भूल जाओगे। फिर मेरे अजीजों एक सफ़र वहाँ से अल्लाह अकबर अरफात के मैदान का आएगा, मिना में कुर्बानी का आएगा। अगले जुमे अर्ज करूंगा, फिर एक सफर आपको मदीने का नसीब होगा। अल्लाह अकबर। फरमाया ओ लोगो यहाँ तुम चलते हो, लू चलती है, गर्मी चलती है, हवा के थपेड़े मुंह पर पड़ते हैं, लोग गंडासा बांध लेते हैं, आंख पे चश्मा लगा लेते हैं, मट्टी उड़ती है पीर महल के रोडों से आंखों पे पड़ती है, उतरते ही कपड़े झाड़ते हैं। फरमाया खबरदार, तेरा पीर महल अपनी जगह, तेरा लाहौर अपनी जगह, हाफजाबाद अपनी जगह, लेकिन मेरे मदीने में आएगा, हवा चलेगी, चश्मा भी उतार देना, हवा चलेगी, गर्मी से बचने के लिए, धूल मट्टी से बचने के लिए चादर भी उतार देना, अपने गिरेबान का बटन भी खोल देना, हत्ता के जो मट्टी मदीने की हवा के जरिए तेरे कपड़ों पे पड़े खबरदार उन्हें उतारना ना। अल्लाह के नबी क्या होगा? फरमाया गुबारुल मदीना शिफाउम मिनल जज़ाम। फरमाया जिसको मदीने की मट्टी पड़ जाएगी उस पर अल्लाह कोढ़ की बीमारी को हराम फरमा देगा। फरमाया उसे कभी कोढ़ की बीमारी नहीं आएगी, उसे फालिज का मर्ज नहीं आएगा, उसे छूत की बीमारी नहीं आएगी, उसे अल्लाह अकबर बर्स का मर्ज नहीं आएगा। जिसे मदीने की मट्टी लग गई उस पर अल्लाह बीमारियों को हराम करता है, जिसे मदीने वाले का सीना लग जाए अल्लाह उस पर जहन्नम को हराम फरमा देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों